ने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जिंदा भाग भी कहो। इंडिया का भी जो रिएक्शन आया है, उन्होंने भी कहा है कि आप कौन होते हो हमारे मामलात में बोलने वाले। और इंडिया के हिस्से इस दफ़ा जो है प्रेसिडेंसी इसकी आई है और उनकी मर्ज़ी को भारत बहुत बड़ा देश है, कश्मीर में कराए, राजस्थान में करवाए। और G20 दुनिया की वो ताकतवर ममालिक है या वो ताकतें हैं जो इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी का 70 से 75% चला रही है और इंडिया उनमें से एक है। ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर इज़ आवर इंटीग्रल पार्ट। ये स्टेटमेंट इस टाइम पे क्यों आई है? इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर फौज और अदलियात दोनों की टॉप लीडरशिप को फुल टारगेट करके मारा जाए। ये फिर भी रेसलिंग करेंगे, फिर भी रॉयल रंबल का यहाँ पे मैच चलता है। ठीक है, रॉयल रंबल चल रहा है। ये जो तनवीर इलियास साहब आपने इनको पीएम आज़ाद कश्मीर बनाया था ना, तकरीबन 80% आपके इर्द गिर्द टॉप पे यही लोग हैं। जरा सुनिए ये क्या फरमा रहे हैं। इमरान खान डबल फेस आदमी। इसमें उन्होंने ये कहा कश्मीर इज़ आवर इंटीग्रल पार्ट, हमारा टू टंग है, यानी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये यूएस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, किसी को हक नहीं है कि इसके ऊपर वो बात करें। सर, कश्मीरी बड़ा खुश हैं G20 के इवेंट को लेकर। वो बड़े एक्साइटेड हैं कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने जा रही है और जिस तरह वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, कश्मीर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अल्पसंख्यक मामलों के संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वारेनेस की जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के कथित उल्लंघन के मद्देनजर वहां G20 की बैठक आयोजित करने पर आपत्ति जताए जाने को आधारहीन और अवांछित करार देते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने इस मुद्दे को गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक रंग देने के लिए वारेनेस को आड़े हाथों लिया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने जोर दिया कि G20 के अध्यक्ष के रूप में अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठकों की मेजबानी करना भारत का अधिकार है। कश्मीर पर बयान की निंदा करते हुए जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया, भारत विशेष दूत फर्नांड डी द्वारा जारी आधारहीन और अवांछित बयान को सिरे से खारिज करता है। G20 के अध्यक्ष के रूप में अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठकों की मेजबानी करना भारत का अधिकार है। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बड़ा खरा जवाब दिया है। यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो सकता। जिस पर इंडिया ने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा सकते हैं। इसी सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको पता होगा डेफिनेटली, आप स्टूडेंट हैं, तो G20 इसी महीने इंडिया में होने जा रही है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने कहा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि आप G20 की कोई भी मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है। जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें वो जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अगर कश्मीरी आज कहें कि इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना, हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले। तो मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर को डिसाइड करना चाहिए कि वो टू टंग है या नहीं। अगर कश्मीरी ये कहें कि हम लोग प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उनकी राय अपनी, वो आज़ाद हैं, हम उन पे कोई जो है जारादारी तो नहीं कर सकते, ना हम उन पे कोई मुसल्लत हो सकते हैं। ये तो हर बंदे की, हर बंदा जो है वो अपने आप में आज़ाद है। हर शख्स ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसके साथ है। अगर कश्मीरी ये बेहतर समझ गए हैं कि उनकी बका जो है वो इंडिया के साथ है, तो वो इंडिया के साथ हो जाए। इंडिया का भी जो रिएक्शन आया है, उन्होंने भी कहा है कि आप कौन होते हो हमारे मामलात में बोलने वाले। और इंडिया के हिस्से इस दफ़ा जो है प्रेसिडेंसी इसकी आई है और उनकी मर्ज़ी को भारत बहुत बड़ा देश है, कश्मीर में कराए, राजस्थान में करवाए। और G20 दुनिया की वो ताकतवर ममालिक है या वो ताकतें हैं जो इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी का 70 से 75% चला रही है और इंडिया उनमें से एक है।
लेकिन अगर हम बात की जाए सिक्योरिटीज़ की, तो इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं जो G20 को सक्सेसफुल बनाना चाहती हैं। मतलब अगर कोई आता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देखता है तो उसको लगेगा कि इस खित्ते में टूरिज़्म को प्रमोशन मिल सकती है, टूरिज़्म प्रमोट होगा। ये सवाल भी मीडिया उठा रही है कि आप तो G20 को सिर्फ सिक्योरिटीज़ के बिना पर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये एक सरासर झूठ है। और जो जिस तरह से मीडिया, जो आपकी कंट्री का मीडिया या फॉरेन की कुछ मीडिया जो इस तरह का मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं पूरी दुनिया में, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर डिफेंस हैज अ रोल, राइट। किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इस तरह की इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है यार, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक इंटरनेशनल इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है उस मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने मुल्क का दिफा तो करेंगे ही ना। मतलब हमारे मुल्क के अंदर, और कश्मीर जो है इतने सालों से भी, लास्ट 30 to 40 ईयर्स से जो कश्मीर के हालात बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो होनी ही है। और ये किसी भी मुल्क के लिए एक अच्छी बात होती है कि वो मुल्क, देखिए हम बाकी मुल्कों की तरह नहीं है ना जहाँ पे कोई भी इवेंट होगा और ऊपर से कुछ भी चीजें होंगी, राइट, फिर लोग भागेंगे। तो हमारे मुल्क में एक निजाम के तहत चीजें होती है, चाहे यहाँ पे छोटी से छोटी मीटिंग हो या बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, कंट्री के अंदर कहीं भी हो, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो होंगे ही। वो तो उस चीज को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तो देखना ही पड़ेगा। तो असल में बात क्या है? असल में बात यह है, देखिए G20 से पहले हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले Y20 हुआ, U20 हो गया। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो भी G20 का हिस्सा है। आई मीन जो Y20 है वो भी G20 का हिस्सा है। और उसमें क्या है, हमारा जो थीम है, वन प्लैनेट, वन अर्थ, वन फैमिली, उसके अंदर जो हमारे कुछ विजन है, हमारे विजन ये है कि किस तरह से कंट्री के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस को तैयार करे जहाँ पे टॉप कंट्रीज के लोग आए। तो इसी तरह रिसेंटली हमारे कंट्री में 10 नेशनल से स्टूडेंट्स आए थे, यूथ आए थे, जिन्होंने इंटरेक्शन किया कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क में 15th यूनिवर्सिटी ऐसी है, 15 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तैयार किया गया है कंट्री के अंदर जहाँ पे U20 की मीटिंग्स, जहाँ पे यूथ आकर अपने क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स पे बात करते हैं, जहाँ पे वो ग्लोबल टेररिज्म को खत्म करने की बात करते हैं, सस्टेनेबल की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी को, हमारे कश्मीर को भी उसका जो है अभी रिसेंटली जो एक इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हुआ था, तो बहुत कामयाब रहा और बहुत अच्छे से उसको पूरे वर्ल्ड में एक अफादियत, एक कामयाबी मिली। तो इसी तरह से G20 को भी कामयाब बनाया जाएगा। बट हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं कश्मीर में इतने सालों से जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं जो आपके मुल्क को ना या बाकी एक दो मुल्क को जो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो तो चीजें करते रहते हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, उस सवाल भी तो पैदा होता है ना। बेस्ट विशेस है G20 कामयाब रहे, और G20 का कश्मीर का जो एजेंडा है वो टूरिज्म को प्रमोट करना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कश्मीर को आप टूरिज्म के एतबार से किस तरह प्रमोट करेंगे? क्या प्लान है आपका, ज़रा ये बताइए, किस तरह से कश्मीर में टूरिज्म को आप लोग प्रमोट करने वाले? क्योंकि अगर हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो पहले ही बहुत ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं। जी दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो में आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें यार। वीडियो को शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।